नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जिसमें कि दिन रहेगा आपका फ्राइडे और डेट रहेगी क्या कहते हैं 13 मई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज मार्केट भैया मानना पड़ेगा मार्केट को। आप देखिए एक चीज, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है मैंने, एनालिसिस बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तीन चार चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, जो आप नहीं सुनेंगे ना तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 से 12 मिनट में आपको सब चीजें बता दूंगा। सबसे पहले तो ये चीज समझिए, ये है आपका फ्राइडे, ये है आपका मंडे, ये है आपका ट्यूसडे, ये है आपका वेडनेसडे। बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है मैंने। ग्रीन कैंडल आपको देखनी है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, उसमें क्लोजिंग हमेशा ओपनिंग के ऊपर आ रही है, ठीक है, हमेशा ऊपर आ रही। तो टेक्निकल क्या बोलता है? टेक्निकल बोलता है इट इज बाय ऑन डिप्स, ये वाला आपका एसएल लगा के, ठीक है। एंड नो वन कैन इमेजिन कि आज एक ऐसी कैंडल बन सकती है अगर वो टेक्निकल फॉलो करता है, ठीक है। तो भैया ये बिल्कुल समझ से परे, और मार्केट जो है बहुत मुश्किल है ऐसा देखे। और दूसरी चीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है एक्सट्रीम लेवल का मार्केट ओवरसोल्ड है, ठीक है। लेजेंडरी ओवरसोल्ड है मार्केट। मैंने अपनी लाइफ में इतना ओवरसोल्ड मार्केट नहीं, अपने से ज्यादा तो नेस्डेक, आज की डेट में नेस्डेक सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट इंडेक्सेस पूरे वर्ल्ड में। नेस्डेक, ठीक है, देन डाउ, देन एस&पी, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, कोई जैसे ये जमीन है ना, जमीन के नीचे कबर होती है, ठीक है, कबर के नीचे पाताल लोक, पाताल लोक में भी बिल्कुल नीचे की तरफ बैठे हुए भाई, ये इतने ओवरसोल्ड है। नेस्डेक तो अरे 0.5 उसका स्टॉकेस्टिक चल रहा है, पता नहीं, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं आपको पिछले 3 मंडे, इवन मंडे से वेडनेसडे तक कभी आपको नहीं बोला कि सेल करो, हमेशा बोला बाय करो। और आपको लेवल दी कि कहां से बाय करना है, जहां से रिस्क जो है छोटा है। हाँ, आज क्यों बोला सेल? क्योंकि आज था एक्सपायरी डे, ठीक है। आज क्या था? एक्सपायरी डे। आज के दिन टेक्निकल, ठीक है, और इंडिकेटर कुछ काम नहीं करते। आज के दिन काम करती है ऑप्शन चेन। आज के दिन क्या काम करती है? ऑप्शन चेन। भैया जहां का लेवल कट रहा है वहां से पोजीशन ऐसे कटती है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप भागते। इसलिए 15,992 इसके नीचे मैंने आपको सेल रिकमेंड कर दिया था, और बैंक निफ्टी में 33,800 के बाद सेल रिकमेंड कर दिया, क्योंकि एक्सपायरी है, लेवल कटेंगे भागेगा, ठीक है, उस तरफ की पोजीशन कटेंगी भागेगा। देन 33,600 का लेवल दिया था आफ्टरनून में, इसके नीचे 33,300 का लो आपको दिखाया है, बैंक निफ्टी ने दिखाया है, ठीक है। अब पर नॉर्मल बैक टू द क्या कहते हैं बेसिक्स, मैं यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। काफी लोगों को दिक्कत होती है मेरी, भैया मेरे को जो दिखता है, जो मेरे को समझ है, मैं वही बोलूंगा। यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, जीटी भाई आपका ही टारगेट 15,300 था, आप क्यों नहीं सेल बोल रहे हो? 16,200 से क्यों नहीं आप बोल रहे हो कि सेल सेल? भैया देखो, कोई भी चीज गिरती है वो ऐसे नहीं गिरती है, ठीक है, या फिर ऐसे भी नहीं गिरती है। कभी भी कोई चीज गिरेगी एटलीस्ट एक बार इधर आके ऐसे रिट्रेसमेंट लेके, ऐसे रिट्रेसमेंट ले, ये चीजें आई नहीं है, ये चीजें आई नहीं है। और ये देखिए, ठीक है, हाँ बैंक निफ्टी आपको फिर भी एक बार ये दिखेगा, बैंक निफ्टी तो फिर भी आपको देगा। निफ्टी में तो ये चीज भी नहीं है। और निफ्टी ने क्या किया है मैं आपको बताऊं, निफ्टी तो भैया ये जो उसका जो मार्च वाला लो है बिल्कुल यहाँ पे आ गया है, जबकि बैंक निफ्टी फिर भी ऊपर है। बैंक निफ्टी निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। तो चलिए अब कल की चर्चा कर लेते हैं। कल कल कैसे प्ले करना है। सेल साइड मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा व्यू बाय के लिए ही, ठीक है। यहां मैं सेल किस बेस पे बोलूंगा, ठीक है, नहीं बोल सकता। चलिए, अब यहाँ पे जो ये दिखा रहा है 33,500, ये अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है,
ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन कैसे बनानी है, ट्रेड कैसे लेना है। ये अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, या आप इसको लगा लीजिए ऐसे, ठीक है, इसके नीचे रहे, इसके नीचे रहे, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलता हूं बाय तो लोग जो है सिर्फ बाय करके बैठ जाते हैं। सुनिए ध्यान से, 33,500 के नीचे रहे, नो बाय एट ऑल, ठीक है, नो बाय एट ऑल, कोई बाय करने की सलाह नहीं है। पॉइंट नंबर 1। 2, 33,500 आपका एसएल है, आपने अगर बाय किया है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बाय करना है। और अगर 33,800 के ऊपर निकल जाता है, पहला आपका टारगेट यही है, दूसरा टारगेट इसके ऊपर रहता है तो दूसरा टारगेट निकल के आता है 34,100, और तीसरा टारगेट निकल के आता है 34,400। ये 3 टारगेट के लिए आप बाय करेंगे एसएल रख के 33,500 को। यही कल का गेम प्लान है और कोई चेंजेस नहीं है। मैं बिल्कुल सेल साइड खुद ही नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है। आज एक्सपायरी थी इसलिए मैंने पोजीशन ली, और वो भी मैंने ले ला के बुक कर दी, ठीक है। और आज बढ़िया स्टॉक रिकमेंड के, स्टॉक की झड़ी लगी हुई है, वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है, कौन से स्टॉक बाय करने हैं। अगले 1 से 2 महीने में 5 से 10% का श्योर शॉर्ट रिटर्न है, इतना ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, ठीक है। ये है आपका बैंक निफ्टी कल के लिए। और एक चीज देखिए, आप देखो दोस्तों, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, मार्केट से आप झगड़ नहीं सकते। आप क्या है, टेक्निकल लर्न कर सकते हैं, टेक्निकल लर्न कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर को उसमें मिक्स करके सीख सकते हैं, कुछ आप पीसीआर को फॉलो कर सकते हैं, आप आरएसआई से अपनी स्टडीज बना सकते हैं। कुछ गैन के स्टूडेंट होते हैं, वो गैन को सीखते हैं, ठीक है, गैन से कुछ लेवल निकालते हैं, उन लेवल को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ पैटर्न्स, टोटली पैटर्न्स फॉलो करते हैं, मैं पैटर्न्स बहुत फॉलो करता हूँ। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी कोई चीज नीचे से गिर रही होती है और वो ऐसे फ्लैग बनाती है, ये वाला, ठीक है, ये आप गिरी और ऐसे फ्लैग बना रही है, ये टेक्निकल में बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, इट इज ए बुलिश पैटर्न। यहां पे आपको सेल नहीं, आपको हमेशा बाय करने का सोचना चाहिए, एसएल रख के, कि ये नीचे की तरफ ना ब्रेक करे। 90% इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ही आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये नीचे गिर रहा है, ये गिरा नीचे, गिरा नीचे। अब इसमें जो ये पैटर्न बना, ये जो फ्लैग बना, ये बेयरिश पैटर्न, ठीक है। इसमें हमेशा यहां पे इस लाइन के ऊपर का एसएल लगा के ये नीचे की तरफ आपने सेल ही करना है। 90% ये आपको नीचे की तरफ ही मिलेगा। पर ये जो पैटर्न यहां पे बना था, ठीक है, इसमें इस चीज का एसएल लगा के हमेशा बाय का ही सोचना है, आपको 90% ब्रेकआउट ही मिलेगा। तो गलत चीजें नहीं सीखनी, ठीक है। ये ब्रेकडाउन दे गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा। 80 to 90% एक्यूरेसी जिस चीज की है, आपने वो चीज सीखनी है। एंड ट्रेडिंग क्या चीज है, ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। 100% कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इस वाले फ्लैग की, इस वाले फ्लैग की नीचे की होती है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा ये वाले पैटर्न की, जो ये बना है, हमेशा ऊपर जाने की होती है। तो आपने प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। बाकी मार्केट इज सुप्रीम भाई, 10 से 20% जगह अनहोनी के लिए है। मैंने डाउ नेस्डेक को 4 से 5 दिन हो गए हैं, इतना नहीं देखा कभी कि भैया रिकवरी ना करे, वहां से उठे ही ना। तो है, काफी चीजें पहली बार होती हैं, हम भी देख रहे हैं भैया, सीख रहे हैं। तो ये है बैंक निफ्टी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। देखिए निफ्टी में देख लीजिए आप, 15,300 टारगेट है, पर 15,300 टारगेट ऐसे था भैया, कम से कम यहाँ पे 50% और 60%, 61.8% का रेज आना चाहिए था 16,800 से, तब ये तरीके से आता तो लगता भैया हाँ फॉलो करता हुआ आ रहा है। दूसरी चीज, आपका 16,800 टूटा, ठीक है, देखिए यहां भी टूटा था, समझिए, ये टूटा, ये गया इसको रिटेस्ट करने के लिए। ये एक ऐसा लेवल है, इसको रिटेस्ट करने के लिए गया, ये आपको दिख रहा है, ये भैया नियम है मार्केट के, ठीक है। ये इसने रिटेस्ट किया, 16,800 का एसएल लगा के हम ही ने यहां से सेल किया था। मेरी वीडियोस निकाल के देखिए, मैं पुट इन की फोटो लगा रहा हूं और पुट इन स्पेस डाल डाल के लिख रहा हूं भाई, पुट इन पुट इन पुट इन, डिट्टो नीचे तक आया। यहां पे 16,800 को ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट करने भी नहीं गया, ठीक है।
इसको रिटेस्ट करने भी नहीं गया, तभी मैं आपको बोल रहा था कि भैया एक बार 16,625 तो स्क्रीन पे आना चाहिए, व्यू यही है, बट नहीं आया भाई, नहीं आया। ठीक है, तो 15,992, फिर इसके नीचे तो सेल बनता था आज एक्सपायरी पे, वही हमने फिर डिसीजन लिया, व्यू के हिसाब से, एंटिसिपेशन के हिसाब से मार्केट चला नहीं। ठीक है, तो अब हम कल क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। 15,915 इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी रहता है, वी विल बाय निफ्टी। ठीक है, वी विल बाय निफ्टी, हम लोग बाय करेंगे एसएल लगा के 15,875 या 880, ये एसएल रहेगा। और ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे 15,960, 15,960 को काटेगा तो 16,025 एंड 16,060, ये हमारे कल के टारगेट रहेंगे। और इसने क्लोजिंग दे दी अगर 16,140 के ऊपर, तो ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है इसके ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। ठीक है, 16,140 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं, ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। सेल साइड आज का लो अगर टूटता है, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में सेल करने की सलाह नहीं दूंगा, निफ्टी में सेल करिएगा। 15,740 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो एक चांसेस हो सकते हैं कि आपको ना मार्केट ये टेक्निकल पूरा करने के लिए आ रहा हूं शायद, मेरे को बाकी तो कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे ये 15,648 जो मंथली चार्ट पे आपका 20 EMA है। ठीक है, मैं सोच रहा था जुलाई अगस्त में आएगा इसको टच करने, बट ये अभी इसने, हो सकता है ये इसको टच करे, यहां से तो भैया पक्का बाय बनता है। मंथली चार्ट पे 20 EMA से पक्का बाय बनता है। आप एनी क्लोजिंग बिलो 15,600 का एसएल लगा के बाय करिएगा। ठीक है, यही सलाह है भैया, और कोई सलाह नहीं है। सेल 15,740 के नीचे आप सेल करें तो 15,650 के आसपास बुक कर लीजिए। ठीक है, देन फिर बाय करिए, 15,600 का एसएल लगा के बाय करना है, टारगेट 15,900, ये टारगेट 300 पॉइंट के लिए आपको बाय करना है। फिर निफ्टी को ये एसएल रहेगा सिर्फ 50 पॉइंट का, ये लेवल यहां से नहीं, तो सेल सिर्फ एक ही ट्रेड बन रहा है बिलो 740 टू 650, 80-90 पॉइंट, यहां फिर बाय ही करना है 15,600 बिलो एसएल को लगा के, टारगेट 15,900। ठीक है, तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, सही चीजें सीखिए। मार्केट सुप्रीम है, ठीक है, बट कभी ऐसे नहीं गिरता है, ये बहुत रेयर चीजें होती हैं, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट आप गिरते चले जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई और लाइक कीजिए।